आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। बचे हुए 23 उम्मीदवारों को लेकर ऐलान किया जा सकता है। 67 उम्मीदवार पहली लिस्ट में थे। पहली लिस्ट सामने आई। हालांकि इस लिस्ट के सामने आने के बाद लगातार नाराजगी देखी गई। नाराजगी ऐसी कि कहीं किसी के आंसू निकल गए, कहीं किसी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया, तो फिर इस्तीफों की झड़ी भी लग गई। इसमें विधायकों, मंत्रियों की भी मौजूदगी थी जो लोग नाराज थे। ऐसे में अब जब हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में वक्त कम बचा है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी को लेकर फोकस कर रही हैं, जीत को लेकर इनफैक्ट फोकस कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आज आने वाली है। इंटरेस्टिंग होगा देखना ये जो 23 बचे हुए नाम है, क्योंकि 67 नाम जब पहले सामने रखे गए तो इसमें बड़े स्तर पर नाराजगी देखी गई और 20 से ज्यादा नेताओं ने इसमें इस्तीफा दे दिया इस लिस्ट के सामने आने के बाद, क्योंकि टिकट कटने से नाराज थे या फिर पार्टी पर अनदेखी का आरोप उन्होंने लगाया। और अब 23 कैंडिडेट्स को लेकर ऐलान किया जा सकता है। जानकारी ऐसी कि देर रात मीटिंग भी हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने बीजेपी के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है और इस मंथन के बाद ही ये लिस्ट दूसरी सामने आ सकती है। ऐसा लग रहा है फाइनल मोहर बस लग गई है, बस नामों को डिक्लेयर करना बाकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर लिस्ट अब सामने आने वाली है 23 बचे हुए उम्मीदवारों की बीजेपी की तरफ से। हरियाणा चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का दावा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ताल ठोक रही है। और कांग्रेस का दावा वो अपनी तरफ से मजबूत इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा चैलेंज सामने हो सकता है। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आएगी। दीपक शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए, मेरे सहयोगी। दीपक, 23 बचे हुए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान आज बीजेपी कर सकती है। कौन कौन से नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? और ये भी बताइए कि जब 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई थी तो बड़े स्तर पर नाराजगी देखी गई थी। क्या इस दूसरी लिस्ट में ध्यान रखा जाएगा कि कोई नाराज ना हो? देखिए, अगर बात करें तो आज क्योंकि अब नामांकन के लिए केवल 3 दिन बच रहे हैं, आज का दिन और उसके अलावा 2 दिन और 12 तारीख तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलनी है। और इस नामांकन को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों का ये प्रयास है कि आज अपनी-अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 67 यानी 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है। कल देर रात भी दिल्ली में बैठक रही भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, जेपी नड्डा जो है, उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम जो नेता थे उनके साथ चर्चा हुई थी। 23 नामों पर चर्चा फाइनल हो गई थी। बस उम्मीदवारों की लिस्टों के जो ऐलान है उनकी की जा रही है, 11 बजे तक कर दी जाएगी। इसी तरीके से कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक अगर बात करें तो केवल 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। गठबंधन को लेकर जो स्थिति थी वो स्पष्ट हो चुकी है कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस की तरफ से भी आज अपनी सूची जो है वो जारी की जाएगी बाकी उम्मीदवारों के नामों को लेकर के। हालांकि बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल जो है तकरीबन दोपहर के करीब से जो है आज ये सूची जो है वो जारी कर सकते हैं, क्योंकि आज दोपहर को हरियाणा को लेकर के एक बैठक भी है पर्यवेक्षकों की, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बुलाई गई है कांग्रेस की। तो उससे पहले जो है इस सूची पर चर्चा के बाद ये सूची जारी की जा सकती है। और अब हम बात करें तो केवल आज 3 बजे, उसके बाद 2 दिन और नामांकन के बचते हैं। तो ऐसे में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान सबसे ज्यादा अहम रह जाता है। तो उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपना-अपना मंथन कर रहे हैं। तो आज का दिन तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा अहम भी है, क्योंकि अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। वो तमाम चर्चाओं के बीच, जो वार्ताओं के बीच अब आखिरकार वो समय है जब उन्हें अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। जी। आपने बताया कि कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ जाएगी और बहुत सोच समझकर ये लिस्ट बनाई गई है, लेकिन इससे पहले जो नाराजगी देखी गई वो बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हुई। देर रात अमित शाह जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है नेताओं से, फाइनल इस लिस्ट पर मंथन हुआ है। एक तरफ बीजेपी है जो दावा ठोक रही है दीपक, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अलग तरीके से बात करते हुए और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, इसलिए भी क्योंकि बीजेपी 10 साल एंटी इनकम्बेंसी भी उसके सामने है और इधर कांग्रेस जो कि सहयोगी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ग्राउंड पर आप रहते हैं, ग्राउंड पर चर्चा किस तरह की है, लोग क्या बात कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनौती तमाम राजनीतिक दलों के सामने है।
भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए चुनौती है कि लगातार 10 वर्ष तक 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार थी, केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाई है एनडीए ने। तो ऐसे में अपने कामकाज को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं और कहीं न कहीं नाराजगी की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं। लोकसभा चुनावों में भी जब हरियाणा की बात करते हैं तो 10 लोकसभा में से 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल करी, 5 पे कांग्रेस ने। जबकि उससे पहले 10 की 10 पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस के पाले में गई। लेकिन उन 5-5 सीटों में भी अगर हम विधानसभा सीट वाइज अगर लीड की बात करें तो उनमें जो है 42 सीटों पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी पार्टी यानी इंडिया अलायंस 46 पर और 44 पर भाजपा थी। तो बड़ी चुनौती जरूर बीजेपी के सामने है कि कैसे लोगों के सामने अपने विकास के मुद्दों को लेकर के जाएं, क्योंकि केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाई है, 2 बार से हरियाणा में सरकार थी। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें जो 10 साल से विपक्ष में है, हरियाणा में अगर बात करें तो केंद्र में भी और उसके साथ हरियाणा में भी। तो वो विपक्ष में किस तरीके से भूमिका रही उनको लेकर के जा रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती जरूर सामने है। यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दल जो है, जो अन्य दल हैं, वो गठबंधन में भी कांग्रेस के साथ जुड़े, जिसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को लेकर के चर्चाएं थी। हालांकि आम आदमी पार्टी को लेकर के वार्ता नहीं स्पष्ट हो सकी। समाजवादी पार्टी को लेकर आज स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। 2 सीटें सपा के पास जाती हुई नजर आ रही हैं गठबंधन के अंदर बात करें उम्मीदवारों में। तो ऐसे में उसको लेकर के आज दोनों ही राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो करेंगे, लेकिन चुनौती दोनों के सामने ही है। भाजपा के सामने अब इन जो कि चुनौतियों 10 से साल पार के कौन विकास पाता है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। और 5 तारीख का इंतजार हरियाणा के लोगों को भी होगा जब इलेक्शन है, और 8 तारीख रिजल्ट हम सबके सामने होंगे। दीपक, आप रहिएगा मेरे साथ में। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। सीएम नायब सिंह सैनी आज नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी नॉमिनेशन आज फाइल करेंगे। दीपक, जैसे कि जानकारी बता रहे हैं कि कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ चुकी है 67 की, बाकी 23 की आज आ जाएगी। उधर कांग्रेस की तरफ से भी कल 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। उससे पहले 32 और कैंडिडेट्स थे जिनके नाम सामने आ गए। और आज ये भी साफ हो जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट जिन पर भरोसा दिखाया गया है और जो सहयोगी पार्टियों का जिक्र है, यानी कि जो गठबंधन की तरफ इशारा है, वो खबर कितना ज्यादा पुख्ता साबित होती है। ऐसे में आज लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं और मुझे लगता है पूजा पाठ के साथ दिन की शुरुआत होगी। दीपक जी बिल्कुल, पूजा पाठ के साथ इसकी शुरुआत होगी। लाडवा की बात करें तो लाडवा से आज हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह, वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हालांकि यूं तो मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री पर लंबा कार्यकाल नहीं थे, क्योंकि 9.5 तक हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले जो है उसमें कुछ बदलाव किया गया था और नायब सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। और नायब सिंह क्योंकि जब वो सांसद थे तो ऐसे में उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, ज्यादा समय विधानसभा में नहीं रहे, लेकिन उनको वो करनाल से चुनाव लड़ा और इस बार उनकी सीट बदल रही है। सीट बदल के लाडवा जाना चाह रहे हैं। लाडवा क्योंकि इससे पहले नारायणगढ़ और लाडवा से वो अपना चुनाव लड़ चुके हैं, तो लाडवा से विधानसभा चुनाव की तैयारी में नायब सिंह है और उसी को लेकर के अपना नामांकन दाखिल करने के लिए लाडवा विधानसभा से, क्योंकि उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है नायब सिंह को, तो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले सुबह पूजा अर्चना रहेगी, उसके बाद जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और ना केवल अपना, उसके बाद क्योंकि उनको कुछ और नामांकन दाखिल कराने के लिए 2 और अन्य प्रत्याशियों के अलग अलग विधानसभाओं में नामांकन के लिए जाना है, लेकिन खुद लाडवा से आज जो है नायब सिंह जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और सरकार की उपलब्धियों की बात करते हुए वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि उपलब्धियों में अगर बात करें तो 9.5 वर्ष तो मनोहर लाल के हैं, जो केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, क्योंकि 9.5 वर्ष तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में नायब सिंह, जिनके पास हाल ही में एक करीबन कुछ महीनों के लिए या कहे तो करीबन कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अब एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना रहा है हरियाणा में और आज खुद नायब सिंह जो है अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। जी, देखना होगा कि किस पर भरोसा आम लोगों का है। आज दिन भर की जो तस्वीरें होंगी, अपडेट होंगे दीपक, उस पर भी नजर आप बनाए रखिएगा। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।